धरती अपनी के इस एपिसोड में आपका खैर मकदम है। आज मैं दो बातों का तस्करा आपसे करने जा रहा हूं जो पिछले दिनों भारत में पेश आया। एक तो मीडिया से जुड़ा हुआ है, दूसरा जो है वो फिरका परस्त ताकतों का कैसे मंसूबाबंद साजिशें होती हैं देश के माहौल को ख़राब कराने के लिए और हिंदू मुसलमान आपस में लड़ जाएं, उसको पुलिस ने बेनकाब किया है। पहला मामला है, न्यूज़ 18 ने एक एपिसोड चलाया, फेक न्यूज़ चलाया उसने, और मीडिया का जो काम हो गया वो यही है कि दिन रात झूठ ही परोस रहा है मीडिया हमारा जो भारत का है। और यही वजह है कि देश के जो मीडिया है उसका जो लेवल गिरता चला जा रहा है। उसने जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारी साख को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स ने भारत के को जो है वो अभी जो हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट जारी किया है उसमें 150वां मुकाम दिया है, प्लेस दिया है। दरअसल न्यूज़ 18 ने एक एपिसोड चलाया और वो उसका टाइटल था जहांगीरपुरी का बदला, महादेव पर हमला। और उसमें एक ऐसे मामले को जो काफ़ी पुराना था उसको जहांगीरपुरी से जोड़ दिया गया। जहांगीरपुरी में जो अप्रैल में जो वाकया हुआ और उसके बाद जो है फिर वहाँ बुलडोजर ड्राइव चलाया गया और कई लोगों के मकानात और मस्जिद का अगला हिस्सा भी तोड़ दिया गया। और ये जो एपिसोड था उसमें इसी चीज़ को जोड़ दिया गया राजस्थान के उस मामले से जिसमें कोई हकीकत नहीं था और ये मामला काफ़ी पुराना था। दरअसल जो न्यूज़ 18 ने दिखाया कि जहांगीरपुरी का बदला, महादेव पर हमला, ये मामला काफ़ी पुराना है। और जिस जगह में ये जो वाकया हुआ वो बीजेपी रूल जो है वहाँ ज़्यादातर काउंसलर जो हैं लोकल बॉडीज़ जो है उन्होंने पास करके एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें मंदिर भी था, वो 300 साल पुराना शिव मंदिर था, वो शामिल था और बकिया और इमारतें भी थी, उसको ढा दिया गया। लेकिन इस वाले मामले को जो है वो जोड़ दिया गया वो उससे जहांगीरपुरी से कि जहांगीरपुरी में जो डिमोलिशन ड्राइव हुआ उसके बाद राजस्थान में, चूँकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और मीडिया इन दिनों जो है वो एक तरफा वर्सन चलाता है, नैरेटिव चलाता है। तो इससे क्या हुआ कि वो चूँकि सरकार कांग्रेस की थी इसलिए उसने नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद उस पर FIR भी दर्ज हुए तीन। अमन चोपड़ा जो इसका एंकर था, न्यूज़ एंकर, उस पर FIR दर्ज हुए। देखिए जो मीडिया का जो रोल रहा है भारत में वो इन दिनों काफ़ी अच्छा नहीं रहा ये कहा जाए और काफ़ी बायस रहा है और एक ख़ास फिरका को, एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करके उसके सेंटर में बस मुसलमान ही होते हैं, इस्लाम होता है, ताकि ये पूरी तरह से जो है वो पोलराइज कर दिया जाए और लोगों के बीच में एक नफ़रत की दीवार जो है वो खड़ा कर दिया जाए और ये दीवारें बढ़ती चली जाएं। और हो सकता है कि इसका कहीं रिएक्शन भी हो जिसका फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलता है और ये सब जानता है कि इसका फ़ायदा कौन सी सियासी पार्टी को मिलता है और कौन लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन जो हमारा मुल्क का जो मीडिया है वो इस तरह से जो फेक न्यूज़ चला करके और लोगों के जहनियत को गंदा कर रहा है, इस पर यह ज़रूरी था कि इस तरह के मीडिया पर फौरी रोक लगाए। लेकिन ये रोक लगाएगा कौन? जो मीडिया से जुड़ी जो संस्थाएं जो इनकी देख रेख, जो जिनकी निगरानी, जिनका को जिम्मा है कि इनकी निगरानी की जाए, वो भी उतना सख्त नहीं है और जिसका फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो समाज के लिए मीडिया का काम है कि वो पॉजिटिव न्यूज़ चलाए, इन्फॉर्म करे पब्लिक को। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मीडिया अपना नैरेटिव, मीडिया ट्रायल शुरू कर देता है जिसका कि नुकसान समाज को हो रहा है। और यही वजह है कि बहुत सारे मीडिया हाउसेस का लोग अब बाइकाट कर रहे हैं, देखना नहीं पसंद कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, इंटरनेशनल मीडिया हाउस, वो हमेशा सच को दिखाती ही हैं और सच दिखाने के लिए चाहे उनकी जाने भी चली जाए तो उनको परवाह नहीं रहता, लेकिन वो सच ही सामने लेकर आती हैं जिससे उनकी एक साख बरकरार है। और अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा
कि शीरीन अबू अक्लेह जो अल जजीरा की सीनियर सहाफ़ी थी, उनको इसराइली फौज जो है उन्होंने गोली मार दिया, ऐसा बताया जाता है, और जिसमें वो शहीद हो गई, जिसको लेकर के पूरी दुनिया में एक कोहराम मचा हुआ है। और एक जर्नलिस्ट अपने प्रोफेशन को अंजाम देते हुए शहीद हो गया। ये जर्नलिस्ट की बहुत बड़ी पहचान है, यही तो पहचान है जर्नलिस्ट का कि वो अपने प्रोफेशन के प्रति जो है ईमानदार रहे। लेकिन भारत का मीडिया ऐसा नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ रहा है और ऐसे हालात पैदा हो गए हैं जो ठीक उसी तरह से हैं जैसे कि 1935 में नाजीज हुकूमत के जरिया जो है वो पैदा कर दिया गया था। और वहाँ इसमें मीडिया का बहुत अहम रोल हुआ करता था और इस तरह के माहौल बनाए गए जिसमें लाखों यहूदियों को मार दिया गया हिटलर के जरिया। ठीक उसी तरह से रवांडा में टूटीज और हुटीज के बीच में भी जो संघर्ष हुए, जो राइट्स हुए वहाँ कहा जाता है कि वहाँ की मीडिया ने पहले ऐसा माहौल तैयार किया जिसमें कि लाखों टूटीज जो है उनको मार दिया गया हुटीज के जरिया। रवांडा रेडियो था वहाँ पे, RTML, इस तरह से। तो हमारे देश का मीडिया भी कुछ उसी तरह के हालात पैदा कर रहा है कि कहीं देश में ऐसा हालात पैदा कर दे और ये जो दीवारें हैं नफ़रत की वो और बढ़ जाए। और मॉब जो है वो तो वायलेंट कभी भी हो सकती है और मॉब जब वायलेंट होता है तो नुकसान जानी भी होता है, माली भी होता है। तो इस तरह के जो फेक न्यूज़ चलाए जा रहे हैं, जो नैरेटिव चलाए जा रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, उस पर रोक लगनी चाहिए थी और ऐसे लोगों पर, ऐसे पत्रकारों पर, ऐसे जर्नलिस्ट पर कार्रवाई भी होनी चाहिए थी। राजस्थान सरकार ने FIR तो लॉन्च की है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। हो सकता है कि उनको रिलीफ भी मिल जाए। दूसरा जो वाकया है वो अयोध्या से जुड़ा हुआ है। अयोध्या बहुत सेंसिटिव जगह है, लेकिन ये एक अहम वाकया वहाँ पेश आया कि वहाँ पर रात के अंधेरे में 7 लोगों ने जो है एक घिनौना साजिश किया। कुछ प्रोहिबिटेड जो मीट होता है, जो फ्लेश होते हैं, उसको मस्जिद में फेंक दिया और पेपर्स कुछ जो है जिसमें ऑब्जेक्शनेबल बातें लिखी हुई थी, कुरान, होली कुरान के पेपर, वो वर्क भी फाड़ कर फेंके गए। 3 जगह में वो फेंका गया। तो पुलिस ने जांच जब की तो उसमें सारा चीज़ पता चल गया, CCTV फुटेज में आ गया कौन लोग इसमें शामिल थे। और 7 लोगों का नाम आया जिसमें महेश कुमार मिश्रा, प्रत्युष श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक कुमार, गुंजन, ये अलियास गुंजन जो है उर्फ गुंजन, और भी कई लोग हैं उसमें। वहाँ की पुलिस ने बताया ये सारी चीज़ें। तो ये एक बड़ा साजिश था जिसको बेनकाब वहाँ की पुलिस ने किया। कुल 11 लोग इसमें शामिल थे। देखिए, अगर पुलिस बार वक्त कार्रवाई नहीं की होती और वहाँ के जो अमन पसंद शहरी हैं वो अगर सब्र तहम्मुल से काम नहीं लिया होता तो ये मामला बहुत टर्न कर जाता, बहुत दूसरे बेकाबू हालात हो सकते थे और इसमें कई जाने बेकसूर लोगों की जाने भी जा सकती थी। लेकिन जब इस तरह के मामलात होते हैं तो रिएक्शन होता है और लोग एक दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और बाद में पता तो चल ही जाता है कि एक साजिश था, लेकिन फौरी तौर पर इसमें रिएक्शन काफ़ी हो जाता है। जहांगीरपुरी में जब ये डिमोलिशन ड्राइव चला और जो ये मामला हो गया था, वहाँ पे मस्जिद के सामने कुछ लोग जो है ऑब्जेक्शनेबल नारा वगैरह लगा रहे थे, तो कुछ दिनों के बाद, चंद दिनों के बाद ही वहाँ के लोग जो है लोकल लोग जो हैं वो एकजुट हुए और पीस रैली निकाला और दोनों कम्युनिटी ने ये महसूस किया कि नहीं, गलतियाँ हो गई हैं, इसको हमको दूर करना और ये होना भी चाहिए था। और यही जो नफ़रत के जो सौदागर हैं, जो नफ़रत का कारोबार कर रहे हैं, इसके लिए उनके लिए ये जवाब है। धरती अपनी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारे इस एपिसोड को आप शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। शुक्रिया।